नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम प्रोसेस सेफ्टी यानी इंडस्ट्रियल सेफ्टी की उस दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां सबसे बड़ा खतरा वो है जो हमें दिखाई ही नहीं देता, अदृश्य गैसें। ये किसी भी इंडस्ट्रियल प्लांट में मौजूद होती हैं, लेकिन अगर इन्हें हल्के में लिया गया ना तो नतीजे सच में बहुत भयानक हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं और इन अदृश्य खतरों के पीछे के विज्ञान को डिकोड करते हैं। अब क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ज्यादा गैस का मतलब हमेशा एक बहुत बड़ा धमाका होता है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हवा में जितनी ज्यादा गैस होगी धमाका भी उतना ही जोरदार होगा, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक निश्चित मात्रा से ज्यादा गैस होने पर वास्तव में कोई धमाका हो ही नहीं सकता। है ना एकदम हैरान करने वाली बात। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर के 5 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, धमाके का विज्ञान। दूसरा, डेंजर जोन में प्रवेश। तीसरा, जहरीलापन बनाम विस्फोटक खतरा। चौथा, गैस डिटेक्टर की रीडिंग समझना। और अंत में, सुरक्षित संचालन के बेहतरीन तरीके। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, धमाके का विज्ञान। तो सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी टर्म को समझते हैं, LEL यानी लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट। अगर एकदम आसान शब्दों में कहूं तो ये हवा में किसी भी गैस की वो कम से कम मात्रा है जो आग लगने के लिए जरूरी होती है। मान लीजिए गैस का स्तर इस LEL से नीचे है तो मिश्रण इतना हल्का या लीन होता है कि उसमें चाहकर भी आग नहीं लग सकती। मतलब इस पॉइंट से नीचे टेंशन की कोई बात नहीं, कोई विस्फोट नहीं हो सकता। अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, UL यानी अपर एक्सप्लोसिव लिमिट। ये गैस की वो अधिकतम सीमा है जहां तक आग लग सकती है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके ऊपर जाने पर एक बड़ा ही चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। जब गैस इस सीमा को पार कर जाती है तो हवा में गैस इतनी ज्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन इतनी कम कि आग लगने के लिए जो जरूरी बैलेंस चाहिए ना, वही बिगड़ जाता है। यानी इस अवस्था में भी धमाका नहीं होता। भाग 2, डेंजर जोन में प्रवेश। अगर हम दोनों स्थितियों की तुलना करें तो बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। देखिए, LEL के नीचे गैस बहुत कम है इसलिए आग नहीं लगती, और UEL के ऊपर गैस बहुत ज्यादा है लेकिन ऑक्सीजन गायब है, इसलिए वहां भी आग नहीं लगती। तो फिर खतरा है कहां? असली विस्फोटक खतरा पूरी तरह से इन दोनों लिमिट्स के ठीक बीच में छिपा होता है। बस यही वो गोल्डीलॉक्स जोन है जिससे हमें बचना है। इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मीथेन गैस को ही ले लीजिए। अगर हवा में मीथेन 5% से कम है तो कोई आग नहीं लगेगी, और अगर ये 15% से ज्यादा हो जाए तो ऑक्सीजन की कमी के चलते आग नहीं लगेगी। लेकिन ये जो 5 से 15% के बीच की विंडो है ना, बस यही मीथेन की विस्फोटक सीमा है। ये वो सबसे खतरनाक जोन है जहां एक मामूली सी चिंगारी भी एक भयानक धमाका कर सकती है। अब जरा इसी साइंस को असली जिंदगी में एक LPG लीक के नजरिए से देखते हैं। जब भी कोई गैस लीक होती है तो शुरुआत में मात्रा बहुत कम होती है, कोई खतरा नहीं होता। फिर धीरे धीरे गैस बढ़ती है और वो LEL और UEL के बीच पहुंच जाती है। ये एक फुल ऑन एक्सप्लोसिव अवस्था है। इसके बाद अगर रिसाव लगातार जारी रहता है तो गैस इतनी ज्यादा घनी हो जाती है कि आग लगना मुश्किल हो जाता है। अब पहली नजर में आपको लग सकता है कि चलो अब तो सुरक्षित है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। इसे कभी भी सुरक्षित मानने की भूल मत कीजिएगा। सोचिए, अगर कोई जगह UEL से ऊपर है और अचानक वहां कोई खिड़की खुल जाए, ताज़ी हवा आ जाए या वेंटिलेशन चालू हो जाए तो क्या होगा? अचानक से ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाएगा और वो ज्यादा गैस वाला मिश्रण एक झटके में वापस उसी खतरनाक विस्फोटक सीमा के अंदर आ गिरेगा। फील्ड में काम करने वालों के लिए यह सचमुच एक बहुत ही डराने वाली सच्चाई है जिसके बारे में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। भाग 3, जहरीलापन बनाम विस्फोटक खतरा। अब तक हमने सिर्फ आग और धमाकों की बात की, लेकिन यहीं पर एंट्री होती है PEL की, यानी परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट। अब इस मीट्रिक का धमाके या आग लगने से कोई लेना देना नहीं है। यह पूरी तरह से ह्यूमन बायोलॉजी और सुरक्षित रूप से सांस लेने के बारे में है। यह बताता है कि कोई भी वर्कर अपनी शिफ्ट के दौरान एक तय समय सीमा के भीतर कितनी गैस के संपर्क में सुरक्षित रूप से रह सकता है। इसे कार्बन मोनोऑक्साइड के उदाहरण से एकदम साफ समझा जा सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की ये जो अनुमेय संपर्क सीमा है यानी PEL, वो महज 50 पार्ट्स पर मिलियन है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कोई वर्कस्पेस आग लगने या धमाके से तो पूरी तरह सुरक्षित हो सकता है, वहां गैस अपने LEL से कोसों दूर हो सकती है, लेकिन वो जगह सांस लेने के लिए बेहद जहरीली और जानलेवा साबित हो सकती है।
तो याद रखिए, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का मतलब सिर्फ आग से बचना नहीं है। अब इन तीनों भारी भरकम शब्दों को याद रखने की एक बहुत ही बढ़िया और आसान सी ट्रिक है। देखिए, LEL में L का मतलब है लो, यानी वो निचला स्तर जहां से खतरे की शुरुआत होती है। UEL में U का मतलब है अपर, जहां विस्फोटक सीमा खत्म हो जाती है। और PEL में P को आप पर्सन यानी इंसान से जोड़कर याद रख सकते हैं, जो इंसानों की सुरक्षा सीमा को दर्शाता है ना? एकदम सिंपल, छोटी सी ट्रिक है पर बहुत काम की है। भाग 4, गैस डिटेक्टर की रीडिंग समझना। चलिए अब थ्योरी से निकलकर थोड़ा प्रैक्टिकल टूल्स की तरफ चलते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पोर्टेबल गैस डिटेक्टर होते हैं वो हमेशा अपनी रीडिंग प्रतिशत LEL में दिखाते हैं। वो ये नहीं बताते कि हवा में टोटल गैस कितनी है, बल्कि ये बताते हैं कि गैस अपनी उस निचली विस्फोटक सीमा यानी LEL के कितने करीब पहुंच चुकी है। तो अगर स्क्रीन पर 100% LEL दिख रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि आपका वातावरण पूरी तरह से विस्फोट के लिए तैयार है। अब किसी भी इंडस्ट्रियल प्लांट में हम 100% तक पहुंचने का इंतजार तो नहीं कर सकते ना, इसलिए सुरक्षा के लिए अलार्म बहुत पहले ही सेट कर दिए जाते हैं। पहला अलार्म आमतौर पर 10% LEL पर ही सेट होता है। इसे लो अलार्म कहते हैं। ये एक बहुत ही क्रिटिकल अर्ली वार्निंग होती है जो बताती है कि ध्यान दीजिए, गैस का रिसाव शुरू हो चुका है। और इसके बाद बारी आती है हाई अलार्म की, जो 20% LEL पर बजता है। अगर ये अलार्म बज रहा है तो समझ लीजिए कि साइट पर हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। गैस अभी भी फुल एक्सप्लोजिव लिमिट से दूर है, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक स्पीड से उसी तरफ बढ़ रही है। भाग 5, सुरक्षित संचालन के बेहतरीन तरीके। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। ग्राउंड पर काम करते हुए कुछ बेहतरीन तरीकों का पालन करना मस्ट है। सबसे पहले, जिस गैस के साथ आप काम कर रहे हैं उसके गुणों को अच्छे से समझिए। लगातार गैस की निगरानी कीजिए और सही वेंटिलेशन बनाए रखिए। साथ ही परमिट सिस्टम को सख्ती से फॉलो करना, गैस डिटेक्टरों का समय समय पर कैलिब्रेशन करना और सबसे जरूरी बात, अपनी पूरी टीम को LEL, UEL और PEL की एकदम पक्की ट्रेनिंग देना। यही वो चीजें हैं जो एक सुरक्षित वर्कस्पेस की नींव रखती हैं। अब आप सोचेंगे कि इन सब तकनीकी बातों में इतना दिमाग क्यों लगाना? तो जवाब बहुत सीधा है। ये सब सिर्फ फाइलों में पड़े नियमों को पूरा करने के लिए नहीं है। ये सब है उन भयानक हादसों और धमाकों को रोकने के लिए। ये सब है इंसानी जानों को बचाने के लिए, ताकि आपका प्लांट बिना किसी रुकावट के सेफली चलता रहे और आप आगे आने वाले रिस्क का सही से अंदाजा लगा सकें। दिन के अंत में यही वो चीजें हैं जो सच में मायने रखती हैं। अब जरा इस पूरी पिक्चर को एक साथ रखकर देखते हैं। ये जो LEL, UEL और PEL हैं, भले ही ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ये सभी एक कंप्लीट प्रोसेस सेफ्टी फ्रेमवर्क के अंदर मिलकर काम करते हैं। आप सुरक्षा को किसी एक बॉक्स में बंद करके नहीं देख सकते। जब ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ती हैं, तभी जाकर एक फुल प्रूफ सेफ्टी सिस्टम तैयार होता है। तो याद रखिए, असली प्रोसेस सेफ्टी आग लगने के बाद उसे बुझाने का नाम नहीं है। ये उन खतरों को पहले से भांप लेने और रोकने का नाम है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते। गैसें भले ही हवा में अदृश्य होती हैं, छिप जाती हैं, लेकिन जब उनका असर होता है ना, तो वो विनाशकारी होता है और वो कभी नहीं छिपता। हम आज के इस एक्सप्लेनर को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। जरा सोचिए, जिन जगहों पर हम और आप रोज काम करते हैं, क्या वहां इन अदृश्य रासायनिक खतरों की वाकई सही से निगरानी हो रही है, वो भी उनके उस अंतिम डेंजर जोन में पहुंचने से पहले? ये एक ऐसा सवाल है जिसका एकदम साफ और सीधा जवाब हर सुरक्षित इंडस्ट्रियल ऑपरेशन के पास होना ही चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और सबसे जरूरी बात, हमेशा सुरक्षित रहिए।